मजीद सर फिर से एक बार अपने सारे स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम करता हूं और इसी वेलकम के साथ आज के क्लासेस को शुरू कर रहा हूं। डियर, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा चैप्टर कंपाउंड एंगल पर प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया था और आज भी हम लोग प्रॉब्लम ही करेंगे। जो हमने आरएस, आरडी, केसी और एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन का जो मैंने कलेक्शन किया है, जो बुकलेट बनाया है, उसी बुकलेट को फॉलो करते हुए अपने बनाए गए बुकलेट का एक्सरसाइज T3 के प्रॉब्लम्स को मैं ले रहा हूं और उसमें से एक नंबर में जो भी प्रॉब्लम था, 9 प्रॉब्लम था, वो सब मैंने पिछले वाले वीडियो में किया था और उसी का 2 नंबर जिसका मेन हेडिंग है प्रूव दैट का कुछ प्रॉब्लम मैं लिख रखा हूं सो दैट कि मैं कम समय में ज्यादा समझा सकूं और प्रॉब्लम में जहां कहीं फॉर्मूले की जरूरत पड़े उसे मैं बगल में लिख रखा हूं सो दैट कि फॉर्मूले का याद दिला करके ज्यादा अच्छा से और आसानी से मैं समझा सकूं। तो चलिए डियर, प्रॉब्लम 2 का हेडिंग होता है हमारा प्रूव दैट। तो इसमें 4 क्वेश्चन जो एक तरह का है मैं लिख रखा हूं, लेकिन याद दिला दो डियर, मैंने बोला था फर्स्ट क्लास में कि ये सारे फॉर्मूला हम दोनों डायरेक्शन से याद रखेंगे। हमें कभी लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा, कभी राइट से लेफ्ट। तो इसके ठीक पहले वाले में जो प्रॉब्लम बनाया था हमने उसमें लेफ्ट से राइट जाकर के प्रॉब्लम बनाया था और आज जो प्रॉब्लम बनाएंगे डियर, ये सारे फॉर्मूले का राइट से लेफ्ट हम लोग यूज करेंगे। तो फिर से एक बार मैं राइट से लेफ्ट का अच्छे से मैं याद दिला दे रहा हूं। सो डियर, साइन ए प्लस बी तो पता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन जब ये राइट से लेफ्ट आना हो तो याद रखना है साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन जब मिक्स हो तो हम साइन लेंगे और जब कॉस कॉस साइन साइन सेपरेट हो तो कॉस लेंगे। इस बात को याद रखना है। साइन कॉस मिक्स रहे तो साइन और कॉस कॉस साइन सेपरेट रहे तो कॉस लेंगे। और जैसा कि तो पता ही है, साइन वाला में प्लस है तो प्लस लेंगे, बट कॉस वाला में माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे और अगर प्लस रहे तो माइनस। हाँ डियर, ऐसा यहां माइनस तो यहां भी माइनस, यहां प्लस, सॉरी यहां माइनस तो यहां प्लस हो जाएगा डियर। और ये तो फॉर्मूला देखने से लग रहा है कि tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan इंटू tan b का रिजल्ट यही होगा। और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। और tan a प्लस b का जो स्पेशल मैंने बोला था ये बहुत यूजफुल है और पिछले क्लास से मैंने इसको प्रूव भी किया था। a के प्लेस पर π/4 और b के प्लेस पर अगर मैं थीटा लिख दूं तो राइट साइड ये सॉल्व होकर के ऐसा बन जाता है डियर। और इसको अगर मैं साइन बाय कॉस में लिखूं तो ये ऐसा बन जाता है, देख लो। ठीक है, हाँ। तो आज बारी है रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर से। तो चलो पहला प्रॉब्लम में क्या है डियर, देखो इसको प्रूव करना है। हेडिंग तो हमारा 2 में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, 8 प्रॉब्लम के आसपास है, शायद 10 प्रॉब्लम है 2 नंबर में भी। हाँ, 2 नंबर में भी लगभग 8 प्रॉब्लम है और सारे का हमारा हेडिंग है प्रूव दैट। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, वैसे लिखा हुआ है cos 130 इंटू कॉस 40 प्लस साइन 130 इंटू साइन 40। cos 130 इंटू कॉस 40 साइन 130 इंटू साइन 40 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो दियर, इसको 0 प्रूव करना है। 40 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 130 को भी अगर 9 से डिवाइड करोगे तो वहां भी 40 आएगा, तो ये 40 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। और हम लोग इसके पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जो भी क्वेश्चन बनाया है उसमें हमने क्या किया था कि अगर 90 से ज़्यादा रहे तो 90 से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ 90 से डिवाइड करोगे तो ये स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 में नहीं बदलने वाला है। तो याद रखना है हर एक प्रॉब्लम को उस तरह से जो पिछले वाले चैप्टर में बताया वैसा नहीं होगा। यहाँ ध्यान से देखो, cos 130 है तो यहाँ भी 130 है, यहाँ 40 है तो यहाँ 40 है। तो हम लोग अब फॉर्मूले का यूज करेंगे डियर, इस कंपाउंड एंगल के शुरुआती फॉर्मूले का रिवर्स ऑर्डर में यूज करेंगे। तो हमें डियर ये प्रूव करना है 0। तो मैं ऐसा सोचता हूं ना, थोड़ी देर के लिए मैं इस 0 को हटा देता हूं और अपना एम बना लेता हूं 0। मैं एम बना लेता हूं 0, मतलब राइट साइड 0 लाना है। ठीक है,
तो चलो सोचो कि मैं LHS ले लिया हूं, समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। सोचो कि मैं LHS लिख दिया हूं इधर, ये LHS है, क्योंकि प्रूफ करने वाले में किसी साइड से चलते हैं, ना कि हम पूरा लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था, कम समय में समझाना है, ज्यादा बातें समझाना है, वीडियो लंबा ना हो ये भी ध्यान में रखना है। तो मैं एम को यहीं लिख दिया और उसी को LHS मान लिया। अब जरा ध्यान से देखो तो कॉस ए कॉस, कॉस कॉस साइन साइन सेपरेट है ना, तो क्या आएगा, साइन आएगा, सॉरी कॉस आएगा। कॉस और साइन सेपरेट है ना, कॉस कॉस साइन साइन सेपरेट है तो कॉस आएगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं डियर इसको मैं 130 को ए मान लूं तो ये 130 वही है, ये ए हो जाएगा। और अगर मैं 40 को बी मान लूं तो वही 40 यहां ये बी हो जाएगा डियर। ठीक है, तो जरा बताओ तो कॉस और कॉस कॉस साइन साइन सेपरेट है, सीधा LHS मानते हुए एक बार सोच लेंगे कि LHS में लिख दिया हूं, सोच लेना है कि LHS में लिख दिया हूं, ये LHS लिख दिया हूं। और तब इतना लिखने के बाद डियर क्या करेंगे हम लोग, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू साइन बी, सेपरेट है तो झट से लिख देंगे कॉस ए, और प्लस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी, ऐसा हो जाएगा डियर। और अब यही बताओ कॉस 140 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या हो जाएगा डियर, देख लो, तो हो जाएगा कॉस। आप लोग ऐसा करोगे, आप इसके नीचे लिखोगे, मैं समझाने के लिए यही कर रहा हूं, इसके ठीक साइड में, इसके ठीक बगल में लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लोग जो बनाओगे उसके ठीक नीचे लिखोगे। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, तो लगेगा हमारा कॉस वाला, क्योंकि सेपरेट है और प्लस है तो माइनस आएगा। तो यहां से डियर सॉरी 130 है, ये 130 है, और तब कितना हो गया डियर 90, और ये स्टैंडर्ड एंगल में आ गया। काम वही करेंगे डियर, वही स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45, 60 और 90 में लाएंगे। पहले भाग दे के लाते थे, अब फॉर्मूला से ला रहे हैं। एम हमारा वही है, अननोन को नोन में, अनस्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में, अज्ञात को ज्ञात में ले जाना है। अब देखो ये स्टैंडर्ड में आ गया, नोन में आ गया, ज्ञात में आ गया, और cos 90 बोले तो 0 आ गया। RHS डियर देख लो आ गया ना, हैंड्स प्रूफ्ड लिख दोगे, हैंड्स प्रूफ्ड, ठीक है, देख लो। चलो अब चलते हैं 2 नंबर में, देखो तो अब ये अब हमारा प्रूफ क्या रहेगा, अब हमारा एम क्या है 1√2, तो मैं इसको यहां से 1/√2 को हटा करके यहां लिख दे रहा हूं डियर। अब हमारा दूसरे नंबर प्रॉब्लम का एम हो गया, राइट साइड हो गया 1/√2। समय बचाने के लिए मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं, तो देखो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, मान लोगे डियर यही हमारा 2 नंबर का LHS है, यही हमारा LHS है, यही LHS है। और अब बताओ अगर मैं इसको ए मान लूं तो वही यहां पर है, ये ए हो जाएगा। और अगर मैं 9 डिग्री को बी मान लूं तो ये बी हो जाएगा डियर, देख लो। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां से, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप इसके नीचे लिखोगे डियर, समय बचाने के लिए मैं इधर साइड में लिख रहा हूं। LHS से स्टार्ट किया तो हो जाएगा साइन कॉस कॉस साइन, मिक्स है तो साइन आएगा, मिक्स है तो साइन आएगा। साइन क्या आएगा, प्लस है तो प्लस ही आएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और फिर यहां से कॉस 36 डिग्री साइन 36 डिग्री प्लस 9 डिग्री आ गया डियर, 36 डिग्री प्लस 9 डिग्री कितना हो गया, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 कितना होता है डियर 1/√2। आगे हमारा RHS लिख देंगे, हम RHS हैंड्स प्रूफ्ड लिख देंगे, हैंड्स प्रूफ्ड। देख लो डियर, मैंने समय बचाने के लिए ऐसा किया है, आप ठीक ये सब चीज इसके ठीक नीचे लिखोगे इक्वल टू दे करके। तो साइन कॉस कॉस साइन, मिक्स है तो साइन आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, ए और बी के प्लेस पर पुट कर दिया और ये स्टैंडर्ड एंगल में बदल गया डियर। तो यहां फॉर्मूला से स्टैंडर्ड एंगल में बदला है ना, देख लो ये आ गया है ना। चलो अब 3rd नंबर में चलता हूं डियर, देखो 3rd नंबर में देखो 3rd नंबर में यहां पर लिख करके यहां इसको LHS बना दे रहा हूं, ये हमारा LHS। हाँ, इसे प्रूफ क्या करना है हमें, साइन 85 इंटू कॉस 25 माइनस कॉस 85 इंटू साइन 25,
इज इक्वल टू √3/2। कोई इसमें स्टैंडर्ड एंगल नहीं है और सब 90 से कम ही है, तो 90 से तो भाग देने वाली बात ही नहीं है। अब तो इसको हम कैसे स्टैंडर्ड एंगल में लाएंगे? तो फॉर्मूला से। तो ये खुद ही डियर सोचना है प्रॉब्लम बनाते समय कि हमें एनी हाउ अननोन स्टैंडर्ड एंगल को, अननोन एंगल को नोन एंगल में, अनस्टैंडर्ड एंगल को स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड बोले तो 0, 30, 45, 60, 90 है ना। तो हमें इसको प्रूव करना है √3/2। अब इस एम को मैं यहां लिख दे रहा हूं, हमारा एम अब हो गया √3/2। हाँ डियर, चलो अब देखो मैं यहां से LHS लिख देता हूं, ये हमारा LHS हो गया, ये LHS, ठीक है, ये LHS हो गया। अब बताओ तो साइन कॉस, कॉस साइन मिक्स है, लेकिन उससे पहले 85 को अगर ए मानता हूं तो यहां भी 85 है, ए हो जाएगा। 25 को अगर मैं बी मानता हूं तो 25 हमारा बी के रोल में हो जाएगा। तो बताओ डियर यहां से क्या हो जाएगा? देखो साइन कॉस, कॉस साइन मिक्स है तो साइन आएगा। सेपरेट रहता जैसा कि पहला में तो कॉस आता है ना। देख लो तो साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी। और अब बताओ यहां से क्या हो जाएगा? साइन 85 डिग्री माइनस 25 डिग्री। थोड़ा इसको मैं ढक देता हूं डियर, है ना, थोड़ा मैं इसको ढक देता हूं। चलो ये नहीं है, इज इक्वल टू यहां से देखो अब ये कितना हो जाएगा? साइन 85 में 25 60 डिग्री आ गया ना स्टैंडर्ड एंगल में। देखो तो ये इसमें फॉर्मूला का रिवर्स ऑर्डर का जबरदस्त हेल्प है ना। और इस बहाने फॉर्मूला भी याद होगा ना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करेंगे तो फॉर्मूला हमें ज्यादा दिन तक याद रहेगा, अच्छा से याद रहेगा, है ना। साइन 60 आ गया और क्या आ गया? √3/2। कहां पहुंच गया? RHS पहुंच गया। हेंस प्रूफ लिख देंगे डियर, है ना। आगे हमारा RHS ही तो हमारा एम था, देख लो, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान कहा जा सकता है इसको। और ये शुरुआती प्रॉब्लम है जिसमें स्टूडेंट ये सब प्रॉब्लम बना के फॉर्मूला का प्रयोग कर सकता है। और फॉर्मूला का जितना प्रयोग जितने डायरेक्शन से होगा, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, प्रॉब्लम या फॉर्मूला भी, प्रॉब्लम भी क्लियर होगा और फॉर्मूला भी उसे याद रहेगा डियर, है ना। चलो अब चलता हूं मैं यहां 4 नंबर में। देखो तो कितना प्रूव करना है। हाँ डियर, यहां पाई में है, पाई में कोई बात नहीं है। पाई को हम रेडियन में, सॉरी रेडियन, पाई मतलब रेडियन, इससे डिग्री में हम बदल सकते हैं, बदल लेंगे। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कि रेडियन में ही रहने देते हैं। हमें प्रूव करना है इतना इज इक्वल टू 0। देख लो डियर, तो मैं यहां क्या करता हूं, एम को यहां लिख लेता हूं। एम हमारा 0 हो गया है, एम 0 तो हटा देता हूं मैं। और ये 4 नंबर हमारा यहां आ गया और ये हो गया हमारा LHS। चलो और अब बताओ तो यहां से देखो तो देखो अब यहां से अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लूं डियर, देख लो, अगर मैं इसको ए मान लूं तो वही चीज यहां है, ये ए हो जाएगा। और इसको अगर मैं बी मान लूं तो ये बी हो जाएगा। देख लो तो कॉस कॉस साइन साइन सेपरेट है, कॉस कॉस साइन साइन सेपरेट, तो क्या हो जाएगा डियर? हाँ, सेपरेट होने के चलते कॉस आता है, मिक्स होने पर साइन आता है कॉस ए। और अब प्लस होगा कि माइनस, तो माइनस रहने पर प्लस, अब प्लस रहने पर माइनस। ये फॉर्मूला हमें इशारा कर रहा है डियर, है ना। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां से कॉस ए, किसको हमने माना है 2π/9 प्लस बी किसको माना है 5π/18। ये रहा हमारा, देख लो। और तब ये कितना हो जाएगा? अगर मैं एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा 18, 9 2 2 2 4π प्लस 5π। और ये डियर हो गया कॉस 9π/18, कैंसिल होकर के 2 आ गया, कॉस π/2 आ गया डियर, cos π/2। cos π/2 बोले तो 90 डिग्री, ये cos 90 डिग्री आ गया, है ना। cos π/2 मतलब 90 डिग्री और cos 90 0 होता है। और कहां पहुंच गया? RHS। ये हम लोग RHS पहुंच गया डियर, और साथ में लिख देगा हेंस प्रूव्ड, RHS पहुंच गया।
तो ये सब प्रॉब्लम डियर बहुत टफ नहीं है ना। बस एक बिगिनर के लिए, एक लर्नर के लिए जो शुरुआती में सब फॉर्मूला देखता है, एकाएक कितनी फॉर्मूला, तो परेशानी तो होता है। बट ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दोनों डायरेक्शन से बना के हम फॉर्मूला को ज़्यादा आसानी से याद रख सकते हैं। चलते हैं इसके आगे प्रॉब्लम 5.6 में। हाँ डियर, इसमें थोड़ा हमें जगह चाहिए तो इसको हम, इसलिए मैंने एक ही प्रॉब्लम लिखा हूँ। तो 2 नंबर का 5 नंबर प्रॉब्लम, हेडिंग हमारा वही है, प्रूव करना है। अब इतना इज इक्वल टू -1 प्रूव करना है। देख लो डियर, ठीक है। हाँ, हेडिंग हमारा वही है, प्रूव दैट। वैसे भी प्रूव करने में हम लोग बिगर साइड से चलते हैं। ये हमारा बिगर साइड है, जरा बताओ। अब इस पूरे का 1069 प्लस 1066 बाय 1 माइनस 1069 इंटू 1066, 1069 का वैल्यू नहीं आता, 1066 का, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है नहीं। और वो भी अगर रहता 90 से ज़्यादा तो हम लोग 90 से डिवाइड करके कोशिश करते उसे स्टैंडर्ड एंगल में लाने का। तो ये तो 90 से कम ही है, और 90 से कम में जो 4 स्टैंडर्ड एंगल है, 0, 30, 45, 60, उसमें से किसी में नहीं है। तब हमें ऐसे में फॉर्मूला ही हेल्प करेगा स्टैंडर्ड एंगल ले जाने में। तो जरा देखो तो डियर, मैं ऐसा करता हूँ प्रॉब्लम को, अब इसको LHS समझता हूँ, और ये -1 हमारा एम हो गया, ये हमारा एम हो गया। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये हमारा LHS हो गया, LHS। चलो मैं LHS से स्टार्ट कर दिया, एक तरह से LHS हो गया। अब जरा गौर से देखो डियर, ये सब फॉर्मूला का ये रिवर्स है ना। ये सारा प्रॉब्लम फॉर्मूला को रिवर्स ऑर्डर में याद रखने के लिए है। तो अगर मैं डियर 69 को A मान लूँ तो यहाँ ये 69A है। 66 को अगर मैं B मान लूँ तो वही यहाँ पर है। तो tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। LHS यहीं से LHS लिखोगे डियर, यहीं से LHS लिख दोगे। हाँ, LHS इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बताओ। और ध्यान से देखो, ऊपर जो साइन है वही साइन ऊपर है, और ऊपर उसी का जस्ट अपोजिट नीचे होता है डियर, जस्ट अपोजिट। तो ये सारा चीज मैच करना चाहिए, ए बी प्लस माइनस तक से मैच करना चाहिए। tan A tan B बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो क्या हो जाएगा डियर यहां से, tan A प्लस B, और tan A प्लस B बोले तो A की जगह में 69 और B की जगह में 66, और दोनों का सम कितना हो गया डियर। चलो मैं ब्लू से नहीं लिखूंगा, ब्लू से ज़्यादा दिखता नहीं है। और ये रहा हमारा 10, बोलो 9 6 15, देखो अब कितना हो गया, 135 आ गया डियर, 135। और ये 90 से ज़्यादा है तो क्या करोगे, झट से 135 को 90 से डिवाइड कर दो। अब ये 90 से ज़्यादा आ गया, देख लो 9 1 जा 9, ऐसा हो गया, माइनस करोगे तो ये हो गया 45। बोला था ना इसके पिछले वाले चैप्टर में तो वही सब बनाया था कि 90 से ज़्यादा आ जाए, 90 से ज़्यादा आ जाए तो झट से 90 से डिवाइड कर दो। और अब बताओ डियर यहाँ से 135 को क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इंटू क्वोशंट नहीं बोल के क्वोशंट इंटू डिवाइजर, 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। और अब देखो ये रिमाइंडर हमेशा वही स्टैंडर्ड एंगल आएगा, है ना। अब बोलो 90 का ये ऑड मल्टीपल है, फर्स्ट एंगल इस दिया गया एंगल का, गिवन एंगल का फर्स्ट एंगल 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये चेंज होगा। ऑड बोले तो विषम से बदलना, बॉ से विषम, बॉ से बदलना, 10 कहाँ जाएगा बदल के कॉट में, सेकेंड एंगल ही नया एंगल होगा। और ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, ये देखो 135 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 का साइन नेगेटिव होता है डियर। ये ऑड साइन ये सब अगर इसमें प्रॉब्लम है डियर तो इसके ठीक पहले वाले से वीडियो देख लेना है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर का नाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वहां मैंने डिटेल से ऑड इवन कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा ये सारा बात बताया गया है। तो यहां से हो गया cot 45 कितना हो गया, 1 हो गया, -1 आ गया RHS, देखो हैंस प्रूफ लिख देंगे डियर, लिख देंगे हम लोग। तो ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ डियर,
अब मैं ठीक उसके बाद वाला 6 नंबर लिया हूं, लगभग मैं सारा प्रॉब्लम बना दे रहा हूं, है ना। तो क्या हमें प्रूव करना है, cot 123 इंटू cot 93 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot 123 डिग्री माइनस cot 93 डिग्री। cot 123 तो यहाँ 123, 93 और इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, -√3। अब भी रवि में मैं बोला कि अगर एंगल 90 से ज़्यादा हो तो 90 से डिवाइड करना है। तो जरा देखो तो 90 से डिवाइड करने पर कितना आता है स्टैंडर्ड एंगल, रिमाइंडर कितना आता है। 90 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आना चाहिए स्टैंडर्ड एंगल 0, 30, 45 ये सब आना चाहिए। 1 टाइम 3 ये 33 आ गया, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड एंगल, है ना। तो स्टैंडर्ड एंगल 90 से डिवाइड करने वाला फंडा इसमें हेल्प नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला से लाएंगे और देखने के साथ ही पता चल रहा है कि इस तरह के फॉर्मूला का ये मैचिंग है, ये कॉट वाले फॉर्मूला को ध्यान से देखो। cot A इंटू cot B माइनस ऊपर तो नीचे प्लस, cot A इंटू cot B -1 बाय cot B प्लस cot A, और अगर ऊपर प्लस लोगे तो नीचे माइनस होगा। और डियर यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, फिट बैठ रहा है। तो जरा देखो गौर से देखो, गौर से देख लो। हाँ, ब्लू वाला मार्कर किधर है, ऑफ, यहाँ है। हाँ डियर देखो यहाँ से नीचे माइनस है ना डियर, ऐसा देखो ना, ये नीचे माइनस है, नीचे माइनस वाला को देखोगे। हम यहां से देखेंगे cot B, आप कोई फॉर्मूला ले लो, प्लस वाला या माइनस वाला, पहला जो होता है नीचे में जो पहला होता है उसको B के रोल में होता है, तो ये हमारा B के रोल में है। हाँ यही बात देखना है ध्यान से डियर। नीचे जो हमारा होता है, चाहे नीचे प्लस रहे तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस है, जो भी रहे नीचे प्लस माइनस का पहला वाला हम B लेते हैं तो ये B हो गया, और तब डियर ये तो A होगा ही होगा, और ये हमारा B, ये हमारा A। बट डियर लग रहा होगा कि cot A तो cot B होना चाहिए ना। अरे गुना है, गुना में किसी को हम पहले लिख दें, गुना में किसी को पहले लिख दें, तो cot 93 पहले होना चाहिए, लेकिन नहीं है, गुना है। 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, लेकिन नीचे यहां जो है, चाहे फॉर्मूला cot का हमारा प्लस माइनस जो भी हो, नीचे वाला फर्स्ट में वो B के रोल में होता है। तो ये हमारा 123 B के रोल में है, बाद वाला A के रोल में है, तो ऑटोमेटिकली ये B होगा, ये A होगा। तो इस फॉर्मूला को जब रिवर्स ऑर्डर से देखते हैं तो नीचे से हम देखेंगे, नीचे से ये B है तो ये B, और cot A ये गुना में है तो कोई भी पहले हो सकता है, और ऐसे भी राइटर ने इसको ट्विस्ट करने के लिए दिया है। हम अगर सजाना चाहें तो इसको हम पहले लिख सकते हैं। तो देखो, हाँ मैं m को अब यहां कर दे रहा हूं, -√3 हमारा m है, और डियर सोचो कि हम इसको LHS से चल दिए हैं, LHS से, और तब बताओ यहां से कितना हो जाएगा, बताओ। आप ऐसे लिखोगे LHS, RHS लिखने की जरूरत नहीं, RHS तो हमारा m बन गया। प्रूफ दैट में कोई साइड से चलते हैं, जनरली बड़े साइड से चलते हैं, तो यहाँ हमारा लेफ्ट बड़ा साइड है, ये हमारा RHS एक m बन गया। और ये देख रहे एकदम फॉर्मूला में फिट है, लेकिन थोड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ उल्टा दे दिया है। तो हम cot में ऊपर से थोड़े ना देखते हैं, cot में नीचे से देखेंगे। हाँ देखो, तो आप क्या लिखेंगे, cot A माइनस B। एक बार चाहो तो इसको कोई यहाँ लिख सकता है, इसको इधर लिख सकता है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गुना में हम लोग इतना समझ ही रहे हैं। तो cot A माइनस B, और एक किसको बोला है हमने, 93 को, B क्या है 123, घटा के देखिए cot कितना आ गया, -60 डिग्री आ गया, -60 डिग्री। और cot माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये सबको पता है कि cot -θ इज इक्वल टू होता है -cot θ। तो cot -θ इज इक्वल टू -cot θ, ये हो गया cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री कितना होता है √3। ये आ गया हमारा m आ गया, RHS आ गया, RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो डियर देख लोगे जरा, है ना, कई बार थोड़ा स्टूडेंट को ट्विस्ट करने के लिए, क्योंकि लर्नर बिगिनर जो शुरू में देखता है वो तो एकदम फॉर्मूला की तरह सोचता है,
तो कई बार स्टूडेंट को ट्विस्ट करने के लिए ऐसा भी देता है राइटर, है ना। तो थोड़ा आपको सावधानी से चौकन्ना रह करके, थोड़ा धैर्य रख करके इस प्रॉब्लम को बनाने से आसानी से फॉर्मूला में बेस्ड है, और फॉर्मूला का हेल्प लेकर के, फॉर्मूला के इस्तेमाल से हम इसे स्टैंडर्ड में पहुंचाते हैं जी। एम वही है, स्टैंडर्ड में पहुंचा देना। ठीक है डियर, चलता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं। हाँ डियर, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत मस्त प्रॉब्लम है ये, और मैंने इसको के.सी. सिन्हा और आर.डी. शर्मा दोनों में देखा है, दोनों से लिया हूँ। बहुत मस्त प्रॉब्लम है। हेडिंग हमारा वही है, प्रूव दैट, इतना इज इक्वल टू इतना प्रूव करना है। जब देख लो ध्यान से, है ना। तो शुरुआती हम कहाँ से करेंगे, चूंकि प्रूव करने वाले में जनरली बिगर साइड से चलेंगे, तो यहाँ से चलेंगे। चलो, और ये हमारा अब एम हो गया, ये RHS, ध्यान देना है, मैं इसको इधर घेर दे रहा हूँ, ये हमारा एम हो गया। तो यहाँ से हम LHS से ऐसा सोचो कि मैंने LHS लिखा है, इतना बराबर इतना प्रूव करना है हमें। अब बताओ क्या करना चाहिए। देखो, थोड़ा थोड़ा तो लगता है इस फार्मूला जैसा, थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन चाहे कॉट हो या टेन हो डियर, ऊपर जो साइन उसका जस्ट अपोजिट होता है। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस है। वही बात कॉट में होता है। तो जरा देखो ध्यान से, है ना। और थोड़ा थोड़ा इसका शकल इससे लगता भी होगा, 1 है तो 1 है, लेकिन कहीं कहीं ये अंतर भी है कि स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूला का अगर फायदा उठाना चाह रहे हैं, RHS से LHS आना चाह रहे हैं, तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर है। ऊपर नीचे अपोजिट साइन होना चाहिए, तो यहाँ ऊपर नीचे सेम साइन है। तो थोड़ा थोड़ा इसका शकल इससे मिलता भी है, थोड़ा थोड़ा अंतर भी है, लेकिन अब खोपड़ी खपा करके, अकल लगा के शकल को पहचानेंगे और असली शकल में जाएंगे, है ना। तो देखो, थोड़ा थोड़ा ये मैच करता है, थोड़ा थोड़ा मैच नहीं करता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा मैच करा देंगे। कैसे मैच करा देंगे देख लो यहां से। डियर, ऐसा करते हैं, अलजेब्रा लगा देते हैं, अलजेब्रा, यहां अलजेब्रा लगा देंगे हम लोग, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं हम लोग। ये देख लो, अलजेब्रा लगा दे रहे हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये डिवाइडेड बाय, बहुत ही मस्त प्रॉब्लम है ये। यहां भी अलजेब्रा लगा देंगे डियर, 1, और इन दोनों को तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना, थोड़ी देर के लिए tan 2x को अगर मैं a मान लूं, tan x को b मान लूं, तो ऐसा, और मन ही मन इसको तो ऐसा सोच ही सकते हैं हम लोग। और 1 को तो जब जितना पावर चाहो ले सकते हो, 1 की जरूरत पावर 2 है, 2 ले लो। 1 पर जितना पावर जब जितना चाहो जरूरत पड़े उतना ले सकते हो। ठीक है, चलो, तो मन ही मन सोचो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहां भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे जो यहां लगाए हैं। तो हो जाएगा यहां से 1 प्लस tan 2x tan x, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह हम ये वाला अलजेब्रा फॉर्मूला लगा रहे हैं जी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, मेन नाम आइडेंटिटी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों लगा रहे हैं एक साथ, है ना। चलिए, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये रहा डियर, देख लो ये रहा। अब थोड़ा गौर से देखो डियर, बड़ा मस्त प्रॉब्लम है ना। देखो ये फॉर्मूला बार बार tan cot क्या दिलाता है, ऊपर नीचे जस्ट अपोजिट साइन होना चाहिए, अपोजिट। तो जरा गौर से देखो, यहां प्लस है, यहां माइनस वाला को अगर मैं ले लूं और यहां माइनस के साथ यहां प्लस वाला ले लूं, तो ये एकदम फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। अगर डियर मैं इसको ढक दूं, इसको ढक दूं, ध्यान से देखो, इधर वाले ऊपर के राइट फैक्टर को नीचे के लेफ्ट फैक्टर को अगर मैं ढक दूं, तो tan 2x प्लस tan x बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। तो थोड़ा सा डियर अरेंज कर दे रहा हूं मैं इसको, इस वाले फैक्टर को यहां ले जा रहा हूं और इस वाले फैक्टर को यहां लेके आ रहा हूं। तब देखो ये एकदम फॉर्मूला में फिट होने जा रहा है। मस्त प्रॉब्लम है डियर, मस्त, है ना। चलो यहां से, हाँ यहां से क्या हो जाएगा tan 2x प्लस tan x, है ना। और नीचे बस इसको ठीक इसके इधर लिख रहा हूं मैं, 1 माइनस tan x, ऐसा। हाँ अब इधर देखो, इसके साथ इसको मैंने ले लिया, tan 2x माइनस tan x, और ये देखो नीचे, ये देखो अब,
हाँ बोलो, ये वाला भी यहां आ जाएगा 1 प्लस tan 2x इंटू tan x। देखो अब डियर एकदम फॉर्मूला में फिट, लोहा गरम मार देंगे हथौड़ा। देखो अब ये कैसे, tan 2x, ये 2x 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 2x, अगर मैं डियर 2x को a मान लूं, 2x को अगर a मान लूं तो वही 2x यहां a है, अगर x को मैं b मान लूं तो वही x यहां b है। tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, सीधा क्या हो गया डियर, यहां ऊपर वाला साइन को देख के यहां लेते हैं a प्लस b इंटू, और अब देखो डियर इधर tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसको मैं अगर a मान लूं डियर, 2x को अगर मैं a मान लूं तो वही 2x यहाँ a है, x को अगर मैं b मान लूं तो वही x यहाँ b है। देख लो, और तब फिर इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाला साइन ही हमारा फॉर्मूला में आता है a माइनस b, ऐसा हो गया डियर। अब सब जगह हम लोग पुट कर देंगे, बोलो tan a प्लस b tan 2x प्लस x इंटू tan 2x माइनस x, आ गया डियर RHS हमारा। देख लो tan 3x इंटू tan x, ये देखो यही हमारा RHS था, tan 3x इंटू tan x। ठीक है, तो यह हो गया RHS, और जैसा कि हम लोग आंसर लिखते हैं हैंड्स प्रूफ्ड लिख देंगे हम लोग। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दिया है राइटर ने, मैंने भी क्वेश्चन दिया है, बस यहाँ x दे दिया है, यहाँ y दे दिया है, यहाँ x y, इसके ठीक बाद वाला है जो मैं नहीं लिख रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सेम, बस 2x की जगह x की जगह y, इधर प्रूफ करना है tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई, जो यहीं से आ जाता है, यहीं से आ जाता है। तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी है डियर, बट ये आखिरी वाला 2 क्वेश्चन जिसमें मैंने एक बनाया 7 नंबर, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ना, एक लर्नर के लिए, जो जान गया है, जो थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया है, उनके लिए तो थोड़ा इजी लगता है, बट एक लर्नर के लिए मस्त क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ देखो डियर, ये कॉमन क्वेश्चन जो सब में मिलेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन अब बढ़ गया है, अब मैं 3 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं, उधर तो हमारा 2 नंबर में 8 क्वेश्चन जिसमें मैंने 7 बनाया, अब 3 नंबर में भी लगभग इसी तरह का 8 क्वेश्चन है। यस, 3 नंबर में भी 8 क्वेश्चन है, अब इसमें लगभग 6 से 7 में बना ही दूंगा। अब देखो यहां पर भी हेडिंग हमारा वही है, प्रूव दैट cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 प्लस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। ये एनसीईआरटी में भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, हमें ये प्रूव करना है। अब तो डियर देखने से लग रहा है कि ये cos cos sin sin cos cos sin sin सेपरेट इस फॉर्मूला का रिवर्स होगा, और प्रूव करने में स्टार्ट किधर से करेंगे, बिगर साइड से, और तब भी यार स्टार्ट ये LHS से करेंगे, यही हमारा LHS हो गया, बस मैं इसी में LHS लगा दे रहा हूँ, इसी में LHS लगा दे रहा हूँ, और इसको मैं एम के तौर पर यहाँ लिख रखा हूँ साइन एक्स माइनस वाई। तो इतना को हमें प्रूव कर देना है साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। देख लो डियर, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, एक लर्नर बिगिनर के लिए इस सब प्रॉब्लम को बना करके फॉर्मूला बहुत आसानी से याद रख पाएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला को याद रखना आसान हो जाएगा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। अब देखो डियर, अगर मैं इसको ए मानता हूं, वही चीज यहां पर है, और यहां अगर मैं इसको बी मानता हूं π/4 प्लस वाई, तो सेम थिंग यहां है, ये बी हो गया। और अब बताओ, साइन cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, सेपरेट सेपरेट है तो cos आएगा, मिक्स रहता तो साइन आता, तो यहां आ जाएगा cos, और माइनस है तो प्लस आएगा डियर, प्लस आ गया। और अब a की जगह में क्या होगा, cos π/4 माइनस एक्स, हाँ थोड़ा यहां पर दूसरा ब्रैकेट में लगा दे रहा हूं, ऐसा ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, प्लस b की जगह में क्या है, π/4 प्लस वाई, ऐसा मैं लगा दे रहा हूं डियर। देख लो, ए के जगह में बी के जगह में, और जरा ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, जरा देखो तो ब्रैकेट खोलोगे, सिर्फ यहां माइनस है, यहां तो प्लस है, ब्रैकेट खोलने से π/4
ये दोनों हम ऐड करेंगे तो π/4 बगल में आप एलसीएम ले लोगे, π/4 प्लस π/4 तो ये सीधा π/2 हो जाएगा। तो मैं दोनों को मन ही मन यहाँ ऐड करके π/2 लिख दे रहा हूँ। और अब इस दोनों को ब्रैकेट खोलूंगा डियर तो देखो क्या हो जाएगा, -x + y ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर डियर चूंकि हमें लाना है ऐसा रूप, मैंने x को शुरू में रखना है तो x को शुरू में ही रखेंगे। ऐसा कर देता हूं, π/2 माइनस, अगर इस दोनों से मैं कॉमन ले लिया तो x और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। देख लो तो। और डियर इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो 10 क्लास का फॉर्मूला या इस क्लास के फॉर्मूले से क्या लिखते हैं हम लोग, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डियर। और आ गया देखो ये साइन थीटा आ गया, cos π/2 माइनस थीटा। देख लो इस दोनों से मैं माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस बिकम्स माइनस, और इसी को मैं थीटा के रोल में समझा, थीटा समझा तो हो गया डियर cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। ये हो गया डियर x - 1 x - y और आगे RHS, और लास्ट में जैसा कि लिखते हैं हैंस प्रूव्ड तो लिख देंगे डियर, है ना। इसे बहुत छोटा छोटा बट मस्त प्रॉब्लम है डियर। लिखता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ डियर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया हूं, क्वेश्चन नंबर 3। हेडिंग तो वही है हमारा, प्रूव दैट। 2 नंबर में ये प्रूव करना है, इसको मैं तो बाद में ले लूंगा। sin 45 - a इंटू sin 45 - b माइनस cos 45 - a इंटू cos 45 - b इज इक्वल टू माइनस साइन a प्लस b। ये देख लो डियर, देखो तो। चलो सहूलियत के लिए मैं इस m को यहां लिख देता हूं माइनस, और यहां लिख देता हूं साइन a प्लस b। इसको मैं हटा देता हूं। और वैसे भी लेफ्ट साइड हमारा बिगर है तो लेफ्ट साइड से ही चलेंगे। मान लो मैंने 2 का ये LHS लिख करके स्टार्ट कर दिया। अब जरा डियर देखो तो, साइन कॉस मिक्स नहीं है, साइन साइन कॉस कॉस सेपरेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या है, देखो हम लोग हमेशा ऐसे याद रखे हैं ना, कॉस वाला शुरू में, साइन वाला बाद में, कॉस शुरू में। तो डियर यहाँ क्या क्या है, थोड़ा स्टूडेंट को ट्विस्ट करने के लिए, स्टूडेंट को परेशान करने के लिए कॉस वाले को बाद में दे दिया है। तो आप थोड़ा सा खोपड़ी लगा के इसको पहले तो कर लो, है ना। तो चलो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऐसे भी हमको माइनस चाहिए यहाँ RHS में, है ना। तो फॉर्मूला जो हमारा बोल रहा है फॉर्मूला के लायक है, लेकिन फॉर्मूला में थोड़ा ये गलत अरेंज है। तो कॉस वाला शुरू में होना चाहिए, दे दिया है बाद में, जो बाद में होना चाहिए वो शुरू में दे दिया है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे डियर, तो ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा ऐसे, कॉस 45 - a इंटू कॉस 45 - b, और जो पहले है वो बाद में आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा डियर, हाँ ऐसा हो जाएगा। देखो तो माइनस कॉमन ले लिया, इतना तो थोड़ा खोपड़ी खपाना पड़ेगा, और यही तो चाहता है राइटर कि थोड़ा खोपड़ी खपाइए, तभी तो खोपड़ी का डेवलपमेंट होगा। थोड़ा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा परेशान करेंगे, सोचवाएंगे, सोचना पड़ेगा, तभी नहीं ठीक ठाक होगा, है ना। अगर सीधा सीधा रहता तो फिर सब मैथ बन जाता। तो अब बताओ डियर, कॉस कॉस साइन साइन और 45 - a को अगर मैं इसको a अल्फा, मैं यहाँ अल्फा ले रहा हूँ, a नहीं लूंगा, अगर या x, अगर मैं इसको x मानूं तो वही चीज यहाँ है डियर, ये x हो जाएगा। और अगर मैं इसको y मानूं तो वही चीज यहाँ है, ये हो गया y। तो जरा बोलो फॉर्मूला में क्या हो गया, माइनस कॉस कॉस सेपरेट सेपरेट है तो कॉस आएगा, और क्या कॉस क्या आएगा डियर, सेपरेट है तो कॉस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ये रहा हमारा माइनस कॉस, और x की जगह में क्या लिखूंगा, 45 - a प्लस 45 - b। ये देखो ऐसा हो गया डियर। और फिर एकदम ठीक पहले वाले प्रॉब्लम की तरह 45 कितना हो गया, 90 डिग्री। इन दोनों में माइनस, इन दोनों में माइनस, दोनों को मन ही मन एक जगह ला करके ब्रैकेट खोल के मन ही मन एक जगह ला करके माइनस कॉमन ले लिया डियर,
है ना। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लूं तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा डियर, माइनस तो रहेगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये सब तो 10 क्लास का है ना फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा बोले तो a प्लस बी, देखो ये RHS आ गया, हैंड्स प्रूफ लिख देना है ना डियर। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ट्विस्ट करने का ट्राई किया है राइटर ने, बट आपको खोपड़ी लगा करके थोड़ा धैर्य से शांति से प्रॉब्लम बन जाता है डियर, है ना। और जिस प्रॉब्लम में थोड़ा सोचना ना पड़े, खोपड़ी ना खपाना पड़े, तो मैथ या साइंस का मीनिंग क्या रहेगा, थोड़ा तो सोचना ही चाहिए ना। अब एकदम देखा और बनाना शुरू कर दिए। अगर इतना ही आसान होता तो सारे आर्ट्स वाले मैथ पकड़ लेता, सारे कॉमर्स वाले मैथ पकड़ लेता, कोई साइंस को नहीं छोड़ता, तब सब मैथ रखता। कहीं ना कहीं तो खोपड़ी लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। हाँ डियर, अब देखो 3 नंबर पे क्या प्रूव करना है, cos n प्लस 1x cos n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x इज इक्वल टू cos x। देख लो, और एक बात पहले यहां ध्यान से देख लेना है कि ये पूरा एक एंगल है डियर, ये पूरा एक एंगल है, यहां से यहां तक इस cos का एंगल है, n प्लस 2x, ये पूरा एक एंगल है, n प्लस 1x और n प्लस 2x, ये पूरा एक एंगल है। ध्यान देना, ये पूरा एंगल है, और इस पूरे का वैल्यू हमें कितना दिखा देना है, cos x। तो शुरुआत तो LHS से करेंगे, तो मैं यहाँ LHS लिख देता हूँ, और इस एम को RHS को मैं यहाँ ले आता हूँ, हमारा एम हो जाएगा cos x, ये रहा। तो चलो LHS मैं यहीं लिख देता हूँ डियर, देख लो ये LHS में लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब बताओ तो डियर, देखो नहीं तो देखने से ही बन जाता है ऐसा प्रॉब्लम। अब फटाफट बताओ, n प्लस 1x को अगर मैं a मान लूं तो n प्लस 1x ये हमारा a हो जाएगा, और इतना को मैं अगर b मान लूं तो वही चीज हमारा यहां है, ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा डियर। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ cos साइन सेपरेट है तो cos आएगा cos, और प्लस है तो माइनस आएगा, ऐसा हो जाएगा डियर। सेपरेट cos साइन तो cos, प्लस है तो माइनस, a माइनस b। और बताओ a की जगह में कितना हो गया यहाँ, n प्लस 1x, ये पूरा हमारा a के राल में है, b की जगह में कितना होगा, n प्लस 2x, ये आ गया। अब देखो यहाँ के बाद, हाँ, n को 1 से x को दोनों से गुणा कर दो, nx प्लस x, इधर देखो nx माइनस 2x, बाहर माइनस है, ध्यान देना डियर, अगर बाहर माइनस है तो जरूर ब्रैकेट को अच्छा से लिखो, और जब ब्रैकेट खोलो तो एकदम प्रिकॉशन लेकर के, कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि प्लस माइनस का जबरदस्त गड़बड़ झाला होता है। ये nx सेम थिंग, अपोजिट साइन, दोनों सेम है, बट यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, हैज गॉन। और ये दोनों देखो डियर, x माइनस 2x सेम थिंग है, बट अलग अलग है, सॉरी सेम थिंग नहीं, मतलब सेम टाइप का है, यहाँ x है तो यहाँ x ही है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x माइनस 2x तो होगा डियर cos माइनस x। और जैसा कि डियर तुम्हें पता है कि cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे डियर, देखो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, cos x लिख देंगे, cos x लिख देंगे डियर, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं डियर, समझ लेना। तो हमारा नॉलेज तो टेढ़ा नहीं होगा ना, हाँ, मुझे समझाना तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा अलग अलग कलर दे करके, थोड़ा बात में आपको हम मोटिवेट करके भाई कि थोड़ा तो ट्विस्ट करेगा ही राइटर, सो दैट तभी तो आप खोपड़ी पे थोड़ा स्थिर रखो, सोचो, सोचने की बुद्धि डेवलप करो। साइंस का मतलब ही ये होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ डियर, हेडिंग हमारा वही है, 3 नंबर का मैंने 1 2 3 लगातार बनाया, 4 नंबर जो थोड़ा आसान है मैं छोड़ दिया हूँ, बना लोगे वो, ठीक है। हाँ, तब देखो तो ऐसा बहुत आसान है, अगर वो क्वेश्चन नहीं भी कोई बनाता है तो ऐसे ही बन जाएगा डायरेक्ट एग्जाम हॉल में। अब मैं 5 नंबर ले रहा हूँ डियर, देखो तो प्रूव करना है दिस इक्वल टू दैट, cot 2x प्लस tan x इज इक्वल टू cosec 2x, cot 2x प्लस tan x इज इक्वल टू cosec 2x।
ऑब्वियसली डियर हम प्रूव करने में किधर से स्टार्ट करेंगे, बिगर साइड से। तो बिगर हमारा ये है, लॉन्गर हमारा ये है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, दैट इज LHS से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एम बन गया, इस एम को मैं यहां लिख रखा हूं, ये cosec 2x है, शायद cosec 2x, हाँ cosec 2x है, cosec 2x, हाँ। अब देखो तो डियर LHS, चलिए LHS से स्टार्ट कर दिया हमने, LHS से cosec 2x लाना है डियर, देखो कैसे आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ट्रिगोनोमेट्री में, अगर कुछ ज़्यादा ना समझ में आए ना तो सबको साइन कॉस से बदल दो, याद रखना। ट्रिगोनोमेट्री का ये एकदम रामबाण बात है कि कुछ ना समझ में आए तो सबको साइन कॉस से बदल दो। उसके बाद तो धीरे धीरे थोड़ा लंबा हो सकता है, समय लग सकता है, बट अपने एम पर पहुंच जाएंगे हम। तो चलते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको साइन कॉस में बदल देंगे। कॉट की जगह में लिखेंगे डियर कॉस 2x बाय साइन 2x, और यहाँ क्या लिखेंगे डियर, साइन x बाय कॉस x, ऐसा लिख देंगे। और आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, दोनों अलग अलग है तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, साइन 2x इंटू कॉस x। साइन 2x से इसको डिवाइड करो, कॉस x यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस 2x इंटू कॉस x, प्लस कॉस x से इसको डिवाइड करोगे साइन 2x, साइन 2x को साइन x से मल्टीप्लाई करो, साइन 2x इंटू साइन x, ये रहा, ये देखो डियर, है ना। और अब बताओ, अब देखो डियर, देखो 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 देखो, अगर मैं 2x को a ले लेता हूं तो वही यहां 2x है a, और अगर मैं x को b ले लेता हूं b, अगर मैं इसको b लेता हूं तो डियर ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा। और अब बताओ तो ऊपर में एकदम फॉर्मूला में फिट हो गया, कॉस कॉस साइन साइन सेपरेट है तो कॉस आएगा, ये रहा कॉस, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, देख लो जी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, और नीचे में साइन 2x इंटू कॉस एक्स। और डियर डायरेक्ट अगर a की जगह में 2x है और b की जगह में x है, डायरेक्ट मैं घटा के भी लिख दूं तो भी चलेगा, बट चलो मैं लिख देता हूं, ये देखो साइन 2x इंटू कॉस एक्स, और ये तो मैं चलो ऐसे ही कटा देता हूं, ये कट जाएगा ऐसे, है ना। छोटा छोटा स्टेप है जिसमें जंप मार सकते हैं और मारना चाहिए। तो फाइनली क्या आया, 1 बाय साइन 2x, तो साइन 2x का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, ये रहा डियर, आगे RHS हैंड्स प्रूव्ड, देख लो। तो देखा यहाँ पर मैं बोला कि कॉट 10, जब कुछ समझ में नहीं है तो सबको साइन कॉस से बदल दो, और साइन कॉस से बदलने के बाद 10 क्लास का ये ट्रिगो है, एलसीएम लेना मिडिल स्कूल वाली बात है, 7 8 वाली बात है। उसके बाद यहाँ आकर के हमने इस चैप्टर के कॉस वाला फॉर्मूला का हेल्प लिया और थोड़ा सा ट्रिगो वाला लगाया, अलजेब्रा लगाया, आंसर आ गया डियर, है ना। तो ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम बना करके हम अपना अलजेब्रा और इस चैप्टर के फॉर्मूला को भी दुरुस्त करते हैं डियर। ठीक है, चलते दुरुस्त करने के लिए कुछ और आगे वाला प्रॉब्लम में। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव करना है साइन एक्स प्लस वाई बाय साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस 10y बाय 10x माइनस 10y। डियर बार बार बोल रहा हूँ कि प्रूव करने में हम किस साइड से चलते हैं, जनरली बिगर साइड से। तो बिगर इसमें कौन सा है, ये लगता है, तो चलते इस से ही, RHS से ही चलते हैं डियर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं RHS, देख लो RHS एक बार लिख दोगे डियर, यहाँ पर एक बार RHS, समय बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक बार RHS आप लिख दोगे, ठीक। अच्छा अब डायरेक्ट देखो जी, RHS लिख दोगे और अब डायरेक्ट देखो तो हमें जाना कि हाँ साइन में, हालांकि कॉस नहीं है और 10 डायरेक्ट तो साइन में होता भी नहीं वैसे, तो 10 को हम साइन कॉस में लिख देंगे, साइन कॉस, ठीक है। तो चलो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन x बाय कॉस x प्लस साइन y बाय कॉस y होल डिवाइडेड बाय 10x के जगह हम लिखेंगे डियर साइन x बाय कॉस x माइनस साइन y बाय कॉस y। तो बिगर साइड RHS था, RHS से स्टार्ट किया और जैसा कि जाना जिस साइड है उसको हमेशा हम एम बना लेते हैं, जाना है RHS से लेफ्ट
लेफ्ट साइड LHS, इसमें साइन है तो टेन को हम डायरेक्ट साइन में तो कोई नहीं फॉर्मूला है तो साइन कॉस तो है कम से कम, तो सभी टेन को हम साइन कॉस और जो एंगल है वो हमने ले लिया है डियर। अब थोड़ा सा अलजेब्रा कर लेंगे हम लोग। देखो तो ये हमारा मेन डिवाइजर है, ये वाला डिवाइजर, ये मेन डिवाइजर कोई मैंने यहाँ लिखा है। और अब ऊपर में एलसीएम क्या होगा डियर, ऊपर में एलसीएम बताओ, दोनों अलग अलग है तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, cos x इंटू cos y। और अब बताओ देखो अकॉर्डिंग टू एलसीएम cos x को डिवाइड करोगे, क्वोशंट cos y होगा, cos y को sin x से मल्टीप्लाई करोगे, sin x इंटू cos y प्लस cos y से इसको डिवाइड करोगे, cos x क्वोशंट भागफल, cos x को sin y से मल्टीप्लाई करोगे, cos x इंटू sin y हो जाएगा डियर। अब ठीक नीचे में एलसीएम में आ जाओ, अगेन यहाँ दोनों अलग अलग है तो cos x इंटू cos y, ये दोनों अलग अलग है, दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा एलसीएम होगा। cos x से इसको डिवाइड करो, cos y को sin x से गुना करो तो हो जाएगा sin x इंटू cos y, माइनस cos y से इसको डिवाइड करोगे, cos x को sin y से मल्टीप्लाई करो, cos x इंटू sin y। ऐसा हो गया डियर, देख लो। और अब बताओ, तो देखने से लग रहा है कि ये दोनों कैंसिल होगा, ये कैंसिल हैज गॉन, है ना। और अब बताओ डियर, देखो अब मेरे ख्याल से ए बी नहीं भी लिखता हूं तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा थोड़ा तुम लोग समझने लायक हो गया है। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, एक्स को मैं अगर ए मानूं तो वही एक्स यहाँ है, इसको अगर मैं ए मानता हूं तो वही यहाँ ए है, अगर y को अगर मैं b मानता हूं तो वही y यहां है। देख लो डियर, तो साइन कॉस साइन मिक्स है ना तो साइन आएगा और प्लस है तो प्लस a प्लस b आएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं डियर, a की जगह में x है, b की जगह में y है, तो साइन कॉस मिक्स होने से साइन, प्लस होने से प्लस, a प्लस b। अब सीधा a b नहीं लिख करके a और b जिसको माना था वो लिख दिया। ठीक यही बात नीचे में है, साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, मिक्स है, मिक्स, और मिक्स होगा तो क्या लिखेंगे साइन, और यहां पर क्या होगा माइनस है तो माइनस, बट किसका माइनस, तो a माइनस बी, ए के रोल में x है डियर और b के रोल में y है, और यही तो हमारा LHS है। देखो आ गया हमारा LHS, हैंस प्रूव्ड लिख दोगे डियर। तो ये सब छोटा छोटा प्रॉब्लम है जिसमें अलजेब्रा ट्रिको लगा करके हम इस चैप्टर के फॉर्मूले का रिवर्स ऑर्डर से यूज करते हैं डियर। ठीक है, देख लो, हाँ मस्त मस्त प्रॉब्लम मैंने लिया है। चलते हैं नेक्स्ट मस्त प्रॉब्लम की। हाँ डियर, बहुत मस्त प्रॉब्लम लिया हूं, और इस क्वेश्चन को देखो कितना आसान और कितने छोटे में बनाते हैं। इस क्वेश्चन को तुलना करोगे RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा से। राइटर ने थोड़ा लॉन्ग किया है, राइटर ब्रिलियंट है, इसमें कोई शक नहीं है ना। ऐसे राइटर को मैं एकदम नमन करता हूं, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा एडवांस होया जाए 5G के ज़माना में। और जब ऑलरेडी हमारे पास किसी के लिए फॉर्मूला है तो हम फॉर्मूला का यूज क्यों नहीं करेंगे डियर। तो बताओ, ये प्रूव करना है, इस प्रूव करने में हम जनरली किधर चलते हैं, RHS से। तो ये बिगर है, जो बिगर उसी से, जनरली RHS से नहीं डियर, ऐसा बोलना चाहिए जनरली उस साइड से जिस साइड में बिगर है, लॉन्गर है। तो यहाँ RHS बिगर है इसलिए RHS से चलेंगे। चलिए ये रहा हमारा RHS। और अब बताओ तो मार्कर में इंक थोड़ा कम पड़ रहा है। RHS चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। अब डियर जरा देखो तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हमारा किस दिन काम आएगा बताओ तो। tan, हमें इतना को tan में लाना है, इतना को tan में लाना है। ये देखो ना tan π/4 बोले तो डियर ये पता है डिग्री में ये 45 डिग्री होता है, tan 45 डिग्री थीटा। तो देखो इतना बराबर इतना या इतना बराबर इतना, और यही तो डियर यहाँ है कॉस साइन सेम एंगल और अपोजिट साइन। यहाँ पर कॉस साइन चारों का सेम एंगल है थीटा,
और ऊपर जो होगा उसका जस्ट अपोजिट, प्लस है तो माइनस, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा डियर। अब बताओ ना, एकदम फॉर्मूला में फिट है ये, है ना। इसको अगर मैं थीटा मान लूं डियर, तो बताओ ये थीटा अगर मैं इसको अगर मैं थीटा मान लूं उस फॉर्मूला के हेल्प से, इसको अगर मैं थीटा मान लूं, ये थीटा मान लूं, मैं थीटा मान लूं, इसको थीटा मान लूं, इसको थीटा मान लूं, तो क्या लिखना चाहिए? बोलो क्या लिखना चाहिए? cos थीटा इन प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखना चाहिए। 10 45 प्लस थीटा। और बताओ थीटा क्या है? थीटा क्या है? 11 डिग्री, 11 डिग्री। और अब बताओ 45 प्लस 11 कितना हो गया? 56 डिग्री हो गया डियर, 56 डिग्री, 56 डिग्री हो गया। देख लो आ गया LHS, आ गया LHS, है ना। तो इस जो एक स्पेशल था 10A प्लस B का जो स्पेशल था, उस स्पेशल से मैंने बनाया और बहुत आसानी से आ गया डियर, देख लो। और इसी क्वेश्चन को अलग अलग राइटर ने थोड़ा लंबे चौड़े से बनाया है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा 4G 5G के ज़माना में जब ऑलरेडी राइटर ने इसको फॉर्मूला दिया है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से रिवर्स ऑर्डर से हमने इसका यूज किया। बेसिकली डियर हमने जो भी प्रॉब्लम बनाया इस 3 नंबर में, हालांकि एक और प्रॉब्लम है, ठीक ऐसा ही है, बस यहाँ पर कुछ और दे रखा है। वो यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस। तो उस प्रॉब्लम को मैं नहीं ले रहा हूँ, बहुत आसान से प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या था डियर, इसमें 3 नंबर में जितना भी प्रॉब्लम था, 2 नंबर में जितना ही प्रॉब्लम था, आज जो 2 और 3 बनाया, ये सारे में हमने इस फॉर्मूला का रिवर्स ऑर्डर से यूज किया। ठीक है डियर, चलो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अभी चलेगा, ये लंबा वीडियो है ना, इसमें अच्छा खासा प्रॉब्लम है, आगे तो मस्त जबरदस्त प्रॉब्लम है डियर। तो बहुत जल्दी मैं एक के बाद एक दिन में इसको अपलोड करते रहूँगा। चलो कैसा लगा वीडियो? व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा कमेंट करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, मिलता हूँ, गुड बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।